वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह कब किसे इज्जत और जिल्लत से नवाजे इसका किसी को कुछ नहीं पता। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और जंग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा हूं। और शुरुआत में मैंने वतु इज्जु मंतशा वतु जुल्लू मंतशा इसलिए कहा क्योंकि इज्जत अल्लाह ताला जंग के दौरान किसे बख्श रहा है ये बखूबी दुनिया देख रही है, और किसे जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है वो भी दुनिया बखूबी देख रही है। एक एक कर तमाम चीजें जो हैं आपके सामने रखूंगा और तमाम तस्वीरों को भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। पर उससे पहले आप देश और दुनिया के मुद्दों से बने रहने के लिए पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। कि सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और तमाम चीजों को देखते हुए चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। जो चीजें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं, और सबसे पहली तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये तस्वीर उन लोगों को बखूबी देखनी चाहिए जो कल रात तक ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि साहब गाजा के लोग तो अपनी जमीनों को छोड़ करके भाग चुके हैं। 50-60 लोगों ने 1 लाख से ज्यादा मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार करा दिया। वो इस तस्वीर को देखें जो ये दावा कर रहे हैं कि साहब ये तो सब लोग छोड़ करके भाग रहे हैं। खुले आसमान के नीचे छोटा सा टेबल लगा करके अपने परिवार के लोगों के साथ में, या जो लोग परिवार से जुड़े हुए पास पड़ोस के थे उनके साथ बैठ करके खुले आसमान के नीचे जहां उनके घर को जमींदोज किया गया है वो बैठ करके वहां खाना खा रहे हैं। सबसे बहादुर कौम फलिस्तीनी कौम है, सबसे जज्बे वाली कौम फलिस्तीनी कौम है, जो बखूबी ये तस्वीर इजराइल को भी डरा रही है कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए के बम गिराने के बावजूद फलिस्तीनी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। और जंग की शुरुआत में दोस्तों आपने देखा था कि जब हमास ने हमला किया तो पूरी दुनिया आतंकी हमला कह रही थी, और जब इजराइल पलटवार कर रहा था तो लोग सपोर्ट कर रहे थे। इजराइल की आवाम ये कहने लगी है कि साहब हमास नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू टेररिस्ट है, बेन गिविर टेररिस्ट है, इजरायली सेना टेररिस्ट है। और ये मैं नहीं बल्कि खुद इजराइल की आवाम तेल अवीव की सड़कों पर नारे लगा रही है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने ये वीडियो देखा जहां लोग टेररिस्ट नेतन्याहू, टेररिस्ट बेन गिविर के नारे लगा रहे हैं, और इजराइल की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। गृह युद्ध जो है इजराइल में छिड़ चुका है, जिसका वीडियो सामने आया। इस दूसरे वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हाथापाई जो है पुलिस और अवाम के बीच में इजराइल के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ जगहों पर आगजनी की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ये हाल किसका है? उस देश का जिसके साथ दुनिया की सारी ताकतें खड़ी हुई थी। सुपर पावर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, तमाम देश इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए थे, और 10 महीने जंग के बाद अब अवाम अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। और दूसरी तरफ हमास के बारे में जो बताया जा रहा था कि साहब हमास के लोग तो आतंकी हैं, फलिस्तीनी ही हमास के ऊपर पत्थर मार रहे हैं।
अब वही फिलिस्तीनी जंग के 10 महीने बाद सड़कों पर वही नारा लगा रहे हैं जो जंग की शुरुआत में लगा रहे थे कि हम सब मोहम्मद तीफ। इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये जेनिन से वीडियो सामने आया है। ये तमाम तस्वीरें वीडियो इसलिए आप लोगों के साथ साझा की जा रही हैं कि दुनिया देखे। जो लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल में कुछ नहीं हो रहा है, इजराइल में क्या कुछ हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, कैसे फिलिस्तीन की अवाम हमास के साथ खड़ी है और कैसे इजराइल की अवाम जो है अपनी ही हुकूमत और सेना के खिलाफ खड़ी हुई है। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जहां इराक भी इजराइल के ऊपर बम दाग रहा है, ड्रोन दाग रहा है। वहीं यमन ने भी ड्रोन दागने का काम किया, जो कि जॉर्डन के बॉर्डर के पास में साफ तौर पर दिखाई दिया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो जहां इजराइल और मध्य इजराइल के ऊपर दर्जनों लड़ाकू विमान उड़ते हुए जॉर्डन की सरहद के पार 3 ड्रोन को रोका गया। मकबूजा फिलिस्तीन की फजाओं में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मकबूजा गोलान हाइट्स के उत्तर से लेकर दक्षिण में इलात अल रशरश तक जो है हाई अलर्ट जारी है। ऐसा लगता है कि एक संयुक्त यमनी इराकी कार्रवाई ने ज़ायोनियों की ताकतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बड़ा हमला खास तौर पर किया गया है इराक के द्वारा भी, जहां उसने हाइफा पर सीधे सीधे निशाना दागा है, जिसकी जानकारी दी गई और यह बताया कि जॉर्डन के सरहदी पार पर ये हमले जो है देखने को मिले, जहां इसकी जानकारी दी गई इराकी रेजिस्टेंस द्वारा। और उसने कहा कि सबसे पहले अवाम को कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इजाजत दी जाती है उन्हें जिनसे लड़ाई की जा रही है, क्योंकि उन पर जुल्म किया गया है और यकीनन अल्लाह उन्हें फतह देने की कुदरत रखता है। हमारे इराकी मकसद की राह पर चलते हुए और अपने गाजा में रह रहे भाइयों की हिमायत और उस जालिम की ताकत की तरफ से फिलिस्तीनी मासूमों, जिसमें बच्चे, औरतें, बुजुर्ग शामिल पर किए गए कत्ले आम का जवाब देते हुए इस्लामी प्रतिरोध के मुजाहिदीनों ने आज सुबह 4 सितंबर 2024 को हमारी मकबूजा जमीन में हाइफा बंदरगाह के ड्रोनों के जरिए निशाना बनाया। इस्लामी प्रतिरोध अपने दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने के अपने मिशन को जारी रखेगी, जिसकी जानकारी यमन के द्वारा भी दी गई, जिसकी जानकारी दी गई कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है मिल करके चलाया गया। और इसी के साथ साथ ये बताया गया कि हजारों फिलिस्तीनियों ने मंगलवार को अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और फिलिस्तीनी प्रतिरोध के साथ कैदियों के तबादले के लिए मुआहदा करने की मांग की। ये मुजाहरे इजराइल की मकबूजा इलाकों में कई चौराहों पर हो रहे हैं, जिनमें तेल अवीव, रुवैत, हुदद, हशरौन और निचले अल जलील के इलाके शामिल हैं। तेल अवीव में हजारों लोगों ने शिरकत की, जहां इजरायली कैदियों के घर वालों के बेनिन बुलवुड के बीच खड़ी एक वैन के ऊपर से खड़े होकर के खिताब किया, जिसमें हजारों मुजाहिरे लोग जो हैं मौजूद थे। कई मौके पर पुलिस और मुजाहिरों के बीच में झड़पें देखने को मिल रही हैं, जिसमें कुछ गिरफ्तारियों की भी रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है। और यह उस इजराइल का हाल है जिसके साथ दुनिया की सारी ताकत थी, जिसने खुद जुल्म किया है, जिसने खुद नरसंहार किया है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। और उसकी आवाम ये कह रही है कि नेतन्याहू आतंकवादी है, उसकी आवाम ये कह रही है कि बेन गिवर आतंकवादी है। और दूसरी तरफ हमास के लोग हैं और दूसरी तरफ फिलिस्तीन की आवाम ये कह रही है कि हम सब मोहम्मद थे।
तो जमीन आसमान का फर्क देख सकते हैं कि जंग जज्बे और हौसलों से लड़ी जाती है, यह नहीं कि दुनिया की टेक्नोलॉजी सिस्टम से या दुनिया की सुपर पावर आपके साथ खड़ी हो जाए तब भी आप उन मजलूम फिलिस्तीनियों का कुछ खास नुकसान नहीं कर पाएंगे।